ठोकरों से आया कर द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया है तेरे द्वारे, दुनिया की ठोकरों से आया मैं तेरे द्वारे। मेरे मोरे वाले मोहन, तेरे मोरे वाले मोहन, तू सताना मेरे मोरे वाले मोहन, तेरे मोरे वाले मोहन, जब नहीं सताना मेरे मोरे वाले मोहन, तू सताना मेरे मोरे वाले मोहन, अब और ना सताना मेरे मोरे वाले मोहन, अपना तू सताना मेरे मोरे वाले मोहन, अब और ना सताना मेरे मुरली वाले मोहन, अपना तू सताना मेरे मुरली वाले मोहन, अपना तू सताना। दया पुकारे मुझे दया पुकारा, दया पुकारे दया पुकारा, मुझे रात आ गया है सर झुकाना, मेरा से आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ओ मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। ओ मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। पुजारी कुछ मिल गया ठिकाना, कुछ मिल गया पुजारी, कुछ मिल गया ठिकाना, कुछ मिल गया पुजारी, कुछ मिल गया ठिकाना, कुछ मिल गया पुजारी, कुछ मिल गया ठिकाना। मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। ओ तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरी याद ने बना दी, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दे, तेरी याद ने बना दे मेरी का फसाना। मेरी जिंदगी फसाना, तेरी याद ने बना दे मेरी जिंदगी फसाना। ओ मुझे रात आ गया है
सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तू मेरा आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बोल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाराज एक बार ठाकुर जी के भी ऊपर बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी थी। ठाकुर जी के नाती यानी प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी का अब जो रुक्मणी के भाई थे महाराज, जो रुक्मणी के भाई थे रुक्मी, अब महाराज रुक्मी ने सोचा कि चलो रुक्मी ने सोचा कि क्यों ना रिश्ते में थोड़ा मिठास लाया जाए। तो महाराज रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह ठाकुर जी के नाती के साथ करने का विचार किया महाराज। अब रुक्मी ठाकुर जी के पास रिश्ता भेजा महाराज, और ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। अब महाराज ठाकुर जी और बलराम जी सभी बारात लेकर के गए महाराज, और इधर विवाह शुरू हुआ महाराज। अनिरुद्ध और जो रुक्मी की पुत्री थी, दोनों का विवाह हो रहा है महाराज। और ठाकुर जी विवाह में थे महाराज, और रुक्मी ने बलराम जी को जुए खेलने के लिए बुलाया महाराज। अब इधर सब जुए खेल रहे थे महाराज, बलराम जी, रुक्मी और जो राजा थे वह सब। अब महाराज बलराम जी उस जुए में जीत गए, तो रुक्मी कहने लगा कि अरे तुम हार गए हो। तब महाराज और जो उसके साथ में जो रुक्मी के और मित्र थे, जो बड़े बड़े और राजा थे महाराज, वह भी कहने लगे कि अरे आपको तो खेलना ही नहीं आता, आप तो हार चुके हैं। तभी महाराज
आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि इस खेल के जो विजय श्री प्राप्त किए हैं वो बलराम जी हैं। तभी महाराज सभी और कहने लगे कि अरे तुम क्या जानो ये राजाओं का खेल, तुम तो व्रज में सिर्फ गाय ही चराए हो, तुम क्या जानोगे, तुम तो एक गंवार हो, ग्वालियर हो, तुम क्या जानोगे, राजाओं का खेल तो राजा ही जानते हैं। अब महाराज बलराम जी को क्रोध आया, तभी उन्होंने अपना मूसल निकाला महाराज, और रुक्मी की मृत्यु हो गई महाराज। भगवान ने, हमारे बलराम जी ने रुक्मी का वध कर दिया और जितने भी राजा थे उनको भी अपनी मूसल से मारा महाराज। तो जितने भी राजा थे किसी के हाथ टूट गए महाराज, किसी के पैर टूट गए। अब जो राजा थे वह जाकर के ठाकुर जी को बता दिया महाराज कि आपके भाई ने तो हमसे युद्ध किया। तभी महाराज ठाकुर जी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि एक तरफ ठाकुर जी के भाई थे तो एक तरफ साले थे महाराज। रुक्मी कौन था? मैया रुक्मणी का भाई। अब महाराज ठाकुर जी वहां पर चुप हो गए। तभी महाराज पहला विवाह अनिरुद्ध जी का हुआ महाराज, और दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। अब महाराज भगवान ने राजा ऋग का उद्धार किया, राजा पौंड्रक का उद्धार किया। दाऊ भैया ने यमुना जी की बकरी और ऋग वानर का उद्धार किया। सांब और लक्ष्मणा का विवाह का प्रसंग सुनाया महाराज। नारद जी को भागवत भगवान के गृहस्थ जीवन की लीला बताई, भगवान की दिनचर्या बताई, जरासंध की कथा भी सुनाई महाराज, राजसू यज्ञ बताया। अब महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, कहने लगे गुरुदेव आपने अभी तक भगवान के भक्तों की कथा सुनाई, परंतु मैंने सुना है भगवान दीन बंधु भी हैं। क्या भगवान ने कभी किसी दीन को अपना बंधु बनाया है? क्या भगवान कि दीन बंधु का कोई प्रमाण है? महाराज यह प्रश्न सुनकर तो सुखदेव जी को किनकी याद आई? अपने मित्र सुदामा की। सुखदेव जी को
सुदामा जी की याद आ गई महाराज और कहने लगे, कृष्ण यासित सखा कश्चिद ब्राह्मणो बृहति तमम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। महाराज, भगवान श्री कृष्ण के एक सखा थे, नाम है सुदामा। महाराज, सुखदेव जी ने सुदामा जी का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है। महाराज, सुखदेव जी कह रहे हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों के विषय में सदैव विरक्त रहते हैं और प्रशांतात्मा, जो सदा प्रसन्न रहने वाले और जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। बड़े सुंदर सुंदर शब्द कह रहे हैं महाराज। और अब सुशीला की बात करते हैं महाराज। कहने लगे, उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। हाँ, ये तो कहते हैं कि परम पवित्रता थी महाराज, अपने स्वभाव की जैसी, अपने नाम की जैसी सुशील स्वभाव की थी। लेकिन दरिद्र भी कहा गया है। दरिद्र क्यों कहा गया है? क्योंकि दरिद्र इसलिए कहा गया है कि चाहे गरीबी कितनी भी हो, चाहे हम कितना भी गरीब हो महाराज, लेकिन हमें ठाकुर जी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उनका विस्मरण नहीं करना चाहिए। हमें सदैव उनका स्मरण करना चाहिए। और जो संतुष्ट नहीं है वही दरिद्र है महाराज। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज, अब कुछ संत के जरिए सुशीला को पता चला कि सुदामा जी के जो मित्र हैं, उनके सखा हैं, वो द्वारिकाधीश है महाराज। और तभी सुशीला कहने लगी कि प्रभु, मैंने सुना है कि जो आपके मित्र हैं वह द्वारिकाधीश हैं। अब कहने लगे कि हाँ देवी, तुमने सही सुना है, मेरे सखा हैं वो। तब सुशीला कहने लगी कि अरे, आपके सखा हैं तो आपको तो मिलने जाना चाहिए, आप क्यों नहीं जाते? वो तो आपके मित्र हैं, आप तो कभी भी उनसे मिलने जा सकते हैं। तभी वह बोले, मैं भी अपने मित्र से मिलने जाना तो चाहता हूँ, परंतु जाने को तो चाह रहा हूँ, लेकिन
अपनी दशा को देखता हूँ तो फिर से मैं नहीं जाता। अब महाराज और मैं जाने का तो मन कर रहा है, लेकिन मैं कैसे जाऊं? उनको भेंट करने के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है। और कहते हैं महाराज कि हमें 4 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहला तो मित्र के घर, दूसरा गुरुदेव जी के घर, और तीसरा भगवान के मंदिर, और चौथा है अपनी बिटिया के ससुराल, जहां पर आप अपनी बिटिया को ब्याह के भेजे हैं महाराज। इन 4 जगह कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब महाराज मन ही मन आज सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं। अब महाराज सुशीला कहने लगी कि अरे प्रभु, आप क्यों चिंता करते हो, भेंट ही ले जाना है ना, मैं अभी लाती हूँ। अब महाराज सुशीला जो थी वह 4 घरों से 4 मुट्ठी, अलग अलग घरों से एक एक मुट्ठी लाई थी महाराज। तो जो 4 मुट्ठी चावल थे महाराज, अब उसको किसमें रखे? तो महाराज सुशीला जी ने एक वस्त्र ढूंढा, वो धोती थी महाराज, और वो भी 20 जगह से फटी हुई। अब सुशीला जी ने उस कपड़े को, उस वस्त्र को साफ किया महाराज, और उसके जो छेद थे उनको छुपा दिए महाराज, और उसी वस्त्र में 4 मुट्ठी चावल को रखा और एक पोटली बना दी। अब महाराज अब सुशीला मैया कहती है कि प्रभु अब तो आप जा सकते हैं। अब ठाकुर अब वह जाने लगे। तभी सुशीला कहने लगी कि महाराज आप जा ही रहे हैं तो मेरा एक संदेश कह दीजिए। बोले क्या? तो संदेश ये कहिएगा, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। सुदामा जी अपने मित्र से मिलने के लिए नंगे पांव पैदल चल पड़े। और महाराज जब जीव भगवान की ओर बढ़ता है तब भगवान भी उस जीव को हृदय से लगाने के लिए महाराज तेजी से दौड़ते हैं। और भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग सार। यदि तुम मेरी ओर एक कदम भी बढ़ाते हो तो मैं तुम्हारी ओर 60 कदम बढ़ाऊंगा। तभी सुदामा जी कहने लगे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी बड़ी दूर
है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कनाई, कैसे आऊँ मैं कनाई तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊँ मैं कनाई, कैसे आऊँ नंद लाला तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊँगा ना डरे मोहे लागे, रात को आऊँगा ना डरे मोहे लागे, रात को आऊँगा ना डरे मोहे लागे, रात को आऊँगा ना डरे मोहे लागे। दिन को आऊँ तो देखे, दिन को आऊँ तो देखे सारी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊँगा ना सर में मोही लागे, सखी संग आऊँगा ना सर में मोही लागे, सखी संग आऊँगा ना सर में मोही लागे, सखी संग आऊँगा ना सर में मोही लागे। अकेले आऊँ तो भूल, अकेले आऊँ तो भूल जाऊँ डगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी
चलो तो झटपट चलो तो चले काहे नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं कराई कैसे आऊं नंद लाला कैसे आऊं मैं कराई कैसे आऊं नंद लाला तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं मैं गनाई कैसे आऊं नंद लाला कैसे आऊं मैं गनाई कैसे आऊं नंद लाला तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी हरे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी हरे दूर नगरी दूर नगरी बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे श्याम से मिला दे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की अब महाराज सुदामा जी भगवान की ओर बढ़ रहे थे महाराज। तभी सुदामा जी थोड़े थक गए महाराज और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब महाराज भगवान को तो सब पता था कि मेरा परम मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। तभी महाराज भगवान ने अब सुदामा जी तो उस पेड़ के नीचे सो गए थे महाराज। तो ठाकुर जी ने उन्हें उठा करके महाराज द्वारिका नगरी में रख दिए महाराज। अब देखिए वो तो वन में थे सोए हुए थे लेकिन भगवान ने उन्हें उठा करके द्वारिका नगरी पहुंचा दिया। अब महाराज जैसे ही भगवान का जैसे ही सुदामा जी का नेत्र खुला महाराज तो वह देखने लगे कि अरे मैं तो वन में था लेकिन मैं ये बड़े बड़े अटारियों के बीच कहाँ आ गया। कितने सुंदर सुंदर महल हैं, ये कौन सी जगह है। तभी महाराज एक जो द्वारिका वासी था वह आया महाराज। तभी सुदामा जी पूछने लगे कि अरे भैया ये कौन सा स्थान है, इस स्थान का जगह नाम क्या है और ये द्वारिका नगरी कितनी दूर बची है अभी। तभी महाराज वह द्वारिका वासी कहने लगा कि अरे भैया तुम तो खुद द्वारिका नगरी में ही खड़े हो और द्वारिका का ही पता पूछ रहे हो। सुदामा जी कहने लगे कि अच्छा ये द्वारिका है। अब महाराज कहने लगे कि अच्छा तो ये